हेलो क्लास, आज हम लोग पल्स एग्जामिनेशन चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, पल्स एग्जामिनेशन है सबसे बेसिक एग्जामिनेशन है हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन में। जब भी हम लोग पेशेंट चेक करते हैं, ओपीडी हो या आईपीडी, इवन पेशेंट जिंदा है या मर गया है, ये भी देखने के लिए हम लोग पेशेंट की पल्स चेक करते हैं। मतलब क्या करते हैं, उसकी कैरोटिड आर्टरी पाल्पेट करके देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, हम सभी लोगों ने सीआईडी ये सीरियल हमने टीवी पे देखा दोस्तों। उसमें क्या होता है, आदमी जिंदा है या मर गया ये देखने के लिए उसकी नस चेक करते हैं। मतलब क्या करते हैं, उसकी कैरोटिड आर्टरी पाल्पेट करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए पल्स एग्जामिनेशन ये सबसे बेसिक एग्जामिनेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पल्स की डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। तो फिर पल्स की डेफिनेशन क्या है? पल्स इज अ वेव। पल्स क्या है? पल्स इज अ वेव। हमारा ब्लड आर्टेरियल वॉल में कैसे, हमारा ब्लड आर्टेरियल ट्री में कैसे वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है, इसलिए पल्स इज अ वेव फेल्ड बाय फिंगर। कहाँ से फेल्ड करते हैं? फिंगर से। हमारे रेडियल पल्स होगी, कैरोटिड पल्स होगी, हम लोग कैसे फिंगर से फेल्ड करते हैं ना, इसलिए पल्स इज अ वेव फेल्ड बाय फिंगर और प्रोड्यूस्ड बाय कार्डियक सिस्टोल। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कार्डियक सिस्टोल से। मतलब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है, पंप करने के बाद आयोटा में ब्लड जाता है, आयोटा में से ऑल ओवर बॉडी सर्कुलेट होता है आर्टेरियल ट्री से, इसलिए कौन प्रोड्यूस करता है? फिर कार्डियक सिस्टोल में। और ट्रैवलिंग इन द पेरिफेरल डायरेक्शन, ऑल ओवर बॉडी में कैसे पेरिफेरल डायरेक्शन में जाता है ना, इन द आर्टेरियल ट्री, इन द आर्टेरियल ट्री। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? पल्स इज अ वेव फेल्ड बाय फिंगर प्रोड्यूस्ड बाय कार्डियक सिस्टोल ट्रैवलिंग इन द पेरिफेरल डायरेक्शन इन द आर्टेरियल ट्री। ठीक है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते दोस्तों। ठीक है, हम लोग जब भी रिवर पे कैसे पानी रोकने के लिए डैम बनाते हैं, रिवर पे हम लोग कैसे करते हैं, पानी रोकने के लिए डैम बनाते ना। ठीक है, ये समझो डैम है और ये डैम के छोटे छोटे दरवाजे हैं। डैम के कैसे छोटे छोटे दरवाजे दोस्तों। ठीक है, डैम के छोटे छोटे दरवाजे हैं तो डैम के दरवाजे हम लोग ओपन कर देते हैं। डैम के दरवाजे ओपन करने के बाद ये पानी कैसे, पानी एकदम फ्लो होके हाई फ्लो होता है ना, और एकदम पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है और इधर से ऐसे 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 फ्लो होता है। फ्लो होने के बाद जो पास में के गांव वगैरह रहते हैं ना, पास में के जो भी एरिया रहता है उस तरह सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है पानी का। ठीक है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है पानी का और इधर इधर इसके बाइफर्केशन होके छोटे 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 नदियों में ये पानी सर्कुलेट होते जाता है। ठीक है, समझाए? ये पानी छोटे छोटे रिवर में सर्कुलेट होते जाता है। ठीक है, डैम के सबसे ज्यादा पास में जो जगह है उसमें सबसे ज्यादा पानी का वॉल्यूम रहता है दोस्तों। मतलब प्रेशर पानी का वही सबसे ज्यादा रहता है ना, और बाद में वो ट्रैवल करते करते उसके बाइफर्केशन होकर छोटे छोटे नदियों में पानी सर्कुलेट होते जाता है। ठीक है, इससे अभी समझो ये डैम मतलब हमारा हार्ट है। अभी समझो डैम मतलब हमारे हार्ट है। ठीक है, डैम मतलब हमारा हार्ट है। हार्ट से क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एवर्टा में जाता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एवर्टा में जाता है और ये एवर्टिक वॉल है। समझो एवर्टिक वॉल ओपन होती है, एवर्टिक वॉल ओपन हो जाने के बाद ये ब्लड एवर्टा में से ऑल ओवर बॉडी पेरिफेरल डायरेक्शन में सर्कुलेट होता है और ये आर्टेरियल ट्री में ब्लड सर्कुलेट होते जाता है दोस्तों। ठीक है, अभी जो हार्ट के सबसे पास में जो जगह है, हार्ट की जो सबसे पास में जगह है उधर सबसे ज्यादा वॉल्यूम पाया जाता है, इसलिए हम लोग कैरोटिड आर्टरी पाल्पेट करते हैं। किस लिए? वॉल्यूम चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इधर वॉल्यूम ज्यादा हो गया और धीरे 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 पास में वॉल्यूम कम कम होते जाएगा, इसलिए हम लोग कैरोटिड आर्टरी पाल्पेट करते हैं वॉल्यूम चेक करने के लिए दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख ली, अभी हम लोगों ने पल्स की डेफिनेशन देख ली। ठीक है, कॉमनली वी एग्जामिन रेडियल पल्स, कॉमनली वी एग्जामिन रेडियल पल्स एंड इट इज इजीली एक्सेसिबल। ठीक है दोस्तों, कॉमनली वी एग्जामिन रेडियल पल्स, एग्जामिनेशन के लिए हम लोग रेडियल पल्स इस्तेमाल करते हैं और ये इजीली एक्सेसिबल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग पल्स में क्या क्या चीजें देखेंगे, पल्स में क्या क्या देखेंगे हम लोग? पल्स का रेट देखेंगे, पल्स का रिदम देखेंगे, पल्स का रिदम कैसा है, पल्स के वॉल्यूम चेक करेंगे, पल्स के कैरेक्टर कैसा है चेक करेंगे, एनी स्पेशल कैरेक्टर है क्या, इसलिए देखने के लिए पल्स के कैरेक्टर देखेंगे। कंडीशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल की कंडीशन कैसी ये भी देखेंगे। रेडियो फीमरल डिले ईटीसी जो स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह है ये सब हम लोग पल्स में देखने वाले दोस्तों। ठीक है, अभी ये एक एक करके हम लोग एक एक करके देखने वाले दोस्तों। ठीक है, ये आगे धीरे धीरे देखने से ये एक एक करके चीजें हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी ये आगे बढ़ने से पहले हम लोग कौन सी पल्स में क्या देखना है ये देखने के लिए जरा से कॉमन पॉइंट्स देख लेते दोस्तों। ठीक है, रेडियल पल्स में हम लोग क्या देखेंगे? रेडियल पल्स में हमने रेट और रिदम देखना है। रेडियल पल्स में हम लोगों को रेट और रिदम देखना है। ठीक है दोस्तों, रेडियल पल्स इज बेस्ड फॉर रेट एंड रिदम। ठीक है, रेडियल पल्स इज बेस्ड फॉर रेट एंड रिदम। पल्स रेट चेक करने के लिए रेडियल पल्स चेक करना है, रिदम चेक करने के लिए रेडियल पल्स देखते हैं दोस्तों। ठीक है, और कैरोटिड आर्टरी कैसे देखते हैं अभी हम लोगों ने देखा। कैरोटिड आर्टरी में कैसे वॉल्यूम बेस्ड सुना, वॉल्यूम चेक करने के लिए कैरोटिड आर्टरी बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, कैरोटिड पल्स किस लिए करेंगे दोस्तों? कैरोटिड पल्स वॉल्यूम चेक करने के लिए और कैरेक्टर चेक करने के लिए कैरोटिड पल्स चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, कैरोटिड पल्स का इस्तेमाल क्या हो गया फिर? वॉल्यूम और कैरेक्टर देखने के लिए कैरोटिड पल्स का
यूज करेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। और ब्रैकियल पल्स का किस लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। ब्रैकियल पल्स का किस लिए करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए ब्रैकियल पल्स का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक करके हम लोग रेट देखेंगे, रिदम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फिर पल्स का रेट, देखो पल्स रेट देखते हैं दोस्तों, ठीक है। What is pulse rate? It is a number of beats per minute. Pulse rate क्या है? It is a number of beats per minute, and one should it count for complete 1 minute. One should it count for complete 1 minute दोस्तों, ठीक है। हम लोगों को, कई लोगों को ये आदत रहती है कि पल्स को 50 सेकंड से 15 सेकंड के लिए गिनते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। पल्स को 15 सेकंड के लिए गिनते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं दोस्तों। 15 सेकंड में पल्स रेट गिनने का ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, इससे कैसा है, पल्स का वॉल्यूम पता नहीं चलता, पल्स के रिदम क्या है पता नहीं चलते, पल्स का कैरेक्टर कैसा है वो पता नहीं चलता दोस्तों। ओनली पल्स रेट देखने के लिए ऐसा ये किया जाता है दोस्तों, लेकिन हमको ये करना नहीं है दोस्तों। हम लोगों को अभी से ये आदत डालनी है कि हम लोगों को पल्स कंप्लीट 1 मिनट के लिए तो चेक करना ही लगता है दोस्तों, ठीक है। उससे कितना लगता है, ओनली 1 मिनट तो लगता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम लोगों को पल्स कंप्लीट 1 मिनट के लिए चेक करने दोस्तों, ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट कितना रहता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल पल्स रेट कितना है हमारा, फिर 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो गया तो क्या होता है, ये साइनस ब्रेडिकार्डिया। और ग्रेटर देन 100 पल्स रेट कितना है, ये पर मिनट साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल पल्स रेट कितना हो गया फिर हमारा 60 to 100 बीट्स पर मिनट। लेस देन 60 बीट्स पर मिनट क्या हो गया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। और ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट क्या हो गया, साइनस टैकीकार्डिया दोस्तों, ठीक है। ये समझा कि उसे साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया दिखते दोस्तों, ठीक है। साइनस ब्रेडिकार्डिया दोस्तों, साइनस ब्रेडिकार्डिया मतलब लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इट इज अ साइनस ब्रेडिकार्डिया। लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इट इज अ साइनस ब्रेडिकार्डिया दोस्तों, ठीक है। फिजियोलॉजिकली एथलीट्स में और ड्यूरिंग स्लीप में साइनस ब्रेडिकार्डिया दिखाई देता है। फिजियोलॉजिकली साइनस ब्रेडिकार्डिया एथलीट्स में एंड ड्यूरिंग स्लीप दिखाई देता है दोस्तों। एथलीट्स में क्या होता है, उनका डीप रेस्पिरेशन की प्रैक्टिस की वजह से उनका कैसा रहता है, डीप रेस्पिरेशन की प्रैक्टिस रहती है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है। और इनका क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट जो है ना, रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, रेस्पिरेटरी रेट इनमें कम होता है। डीप रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है और रेस्पिरेटरी रेट कम होता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट समझो 60 to 80 बीट्स पर मिनट है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट समझो 60 to 80 रेट्स पर मिनट है, ठीक है दोस्तों। अभी ये एथलीट्स में क्या होता है, डीप रेस्पिरेशन की वजह से रेस्पिरेटरी रेट कम होता है। समझो एथलीट्स में रेस्पिरेटरी रेट 15 हो गया, ठीक है, 15 पर मिनट है, ठीक है। वो हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्स क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्स क्या बोलता है दोस्तों, RR into 4 इज इक्वल टू हार्ट रेट, ठीक है। RR कितना है हमारा एथलीट्स में 15 हो गया इंटू 4, मतलब हार्ट रेट कितना आ गया 60 बीट्स पर मिनट। इसलिए एथलीट्स में फिजियोलॉजिकली ब्रेडिकार्डिया रहता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए एथलीट्स में पल्स कम रहती है दोस्तों, ठीक है, समझे ना। डीप रेस्पिरेशन की वजह से उसका रेस्पिरेटरी रेट कम होता है। रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाने की वजह से कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्स के रूल के हिसाब से RR into 4 इज इक्वल टू हार्ट रेट, मतलब 15 रेस्पिरेटरी रेट उसके, तो हार्ट रेट कितने आ गए उसको 60 बीट्स पर मिनट। इसलिए एथलीट्स में साइनस ब्रेडिकार्डिया दिखाई देता है दोस्तों फिजियोलॉजिकली। और ड्यूरिंग स्लीप हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वगैरह रिलैक्स रहती है, हमारे बॉडी एकदम रिलैक्स रहती है, कोई भी स्केलेटल मसल्स मूवमेंट नहीं रहती है, आई रोलिंग मूवमेंट नहीं रहती। इसलिए ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है, इसलिए ड्यूरिंग स्लीप हार्ट रेट कम रहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए फिजियोलॉजिकली एथलीट में और ड्यूरिंग स्लीप में साइनस ब्रेडिकार्डिया दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने साइनस ब्रेडिकार्डिया ऋतु फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अभी देखते हैं दोस्तों पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है दोस्तों। साइनस ब्रेडिकार्डिया किसमें दिखाई देता है, फिर मैक्सिडेमा में। साइनस ब्रेडिकार्डिया पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिडेमा में दिखाई देता है। क्या होता है दोस्तों मैक्सिडेमा में, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है दोस्तों। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR जो है ना वो कम होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हार्ट रेट भी कम दिखाई देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए ऑल एक्टिविटीज भी कम होते हैं और इसलिए BMR कम होता है और हार्ट रेट भी कम होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैक्सिडेमा में इसलिए हार्ट रेट कम होते हैं, इसलिए साइनस ब्रेडिकार्डिया मैक्सिडेमा में दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। अभी देखते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है दोस्तों, जनरली एक रूल है 1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा समझो टेम्परेचर बढ़ गया, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा बढ़ गया तो क्या होता है दोस्तों, जनरली 10 बीट्स पर मिनट से हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। ये इन जनरल रूल है दोस्तों, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया तो 10 बीट्स पर मिनट से
हार्ट रेट हमारे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हाइपोथर्मिया क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है दोस्तों, ठीक है। हाइपोथर्मिया में बॉडी टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए हाइपोथर्मिया में साइनस ब्रैडिकार्डिया दिखाई है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमने हाइपोथर्मिया में साइनस ब्रैडिकार्डिया दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में देयर इज अ कंप्लीट फाइब्रोसिस ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, देयर इज अ कंप्लीट फाइब्रोसिस होता है वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट फाइब्रोसिस होने के कारण आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्टेड देयर ओन रेट एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड देयर ओन रेट, इसलिए हार्ट ब्लॉक में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ब्रैडिकार्डिया रहता है दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ब्रैडिकार्डिया दिखाई देता है, ठीक है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ब्रैडिकार्डिया दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। और टाइफाइड फीवर में क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया रहता है। टाइफाइड फीवर में रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया होता है। देखा अभी हम लोगों ने एक जनरल रूल देखा दोस्तों, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाने से मिनिमम 10 बीट्स पर मिनट या हार्ट रेट हमारे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन टाइफाइड फीवर में क्या होता है, एमडीएफ सीक्रेट होता है। एमडीएफ बोले तो क्या, मायोकार्डियल डिप्रेशन फैक्टर। एमडीएफ क्या है, ये मायोकार्डियल डिप्रेशन फैक्टर सीक्रेट होता है दोस्तों, ठीक है। टाइफाइड फीवर में क्या होता है, एमडीएफ सीक्रेट होता है, मतलब मायोकार्डियल डिप्रेशन फैक्टर सीक्रेट होता है। इसलिए पल्स जितने टेम्परेचर जितना बढ़ता है टाइफाइड फीवर में, उसके हिसाब से पल्स रेट उतनी बढ़ती नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे मायोकार्डियल डिप्रेशन फैक्टर सीक्रेट होता है, उसकी वजह से हार्ट रेट उसके कम होते हैं दोस्तों। हार्ट रेट जरा सा स्लो हो जाते हैं, हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है दोस्तों। कार्डियक एक्टिविटी स्लो हो जाने के कारण टाइफाइड फीवर में रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया दिखता है दोस्तों। रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ता है उसके हिसाब से हार्ट रेट उतने बढ़ते नहीं दोस्तों। जितना टेम्परेचर बढ़ता है उसके हिसाब से हार्ट रेट उतने नहीं बढ़ते दोस्तों, इसलिए टाइफाइड फीवर में रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया दिखाई देता है दोस्तों। अभी हम लोग ड्रग इंड्यूस्ड ब्रैडिकार्डिया देखेंगे। ड्रग इंड्यूस्ड ब्रैडिकार्डिया मतलब जो कुछ ऐसे ड्रग है उसकी वजह से हमारे पल्स रेट कम होते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे ड्रग है उसकी वजह से हमारी पल्स रेट कम होते हैं और साइनस ब्रैडिकार्डिया दिखाई देता है उसमें। ऐसे कौन से ड्रग है, बीटा ब्लॉकर, ठीक है। बीटा 1 एक्टिविटी क्या है दोस्तों, इट इज कंसर्न विद द हार्ट रेट। बीटा 1 एक्टिविटी क्या है, इट कंसर्न विद द हार्ट रेट। मतलब क्या होता है, जब हम बीटा एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं तो हार्ट रेट हमारे ऑटोमेटिकली कम होते हैं दोस्तों, ठीक है। बीटा ब्लॉकर से हार्ट रेट कम होते हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे जाके हम लोग देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में सिर्फ ऐसे 2 ड्रग ऐसे है जो वेरापेमिल और डिल्टेजम। ये क्या करते हैं दोस्तों, इट हैज कार्डियक डिप्रेशन एक्टिविटी। ठीक है, कार्डियक डिप्रेशन एक्टिविटी, इट हैज कार्डियक डिप्रेशन एक्टिविटी, दैट्स व्हाई ये हार्ट रेट कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। सीसीबी में ऐसे 2 ही ड्रग है जो वेरापेमिल और डिल्टेजम जो कार्डियक डिप्रेशन एक्टिविटी करते हैं मतलब और हार्ट रेट कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। ब्लड बीटा ब्लॉकर हो गया और वेरापेमिल डिल्टेजम हो गया। और अब ड्रग आता है डिगॉक्सिन। ये डिगॉक्सिन कौन से ग्रुप में आता है दोस्तों, डिगॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप में आते हैं। डिगॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप में आते हैं। मतलब क्या करते हैं, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाते हैं, मतलब हार्ट रेट नहीं बढ़ाते, हाँ ये फोर्सफुली ब्लड को पंप करते हैं, मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं और हार्ट रेट कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट फोर्सफुली बढ़ाते हैं और हार्ट रेट कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप में आते हैं इसलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ड्रग इंड्यूस्ड में कौन से ड्रग आ गए, फिर बीटा ब्लॉकर, सीसीपी में वेरापेमिल, डिल्टेजम और डिगॉक्सिन। इससे क्या होता है दोस्तों, हार्ट रेट कम होते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया में क्या होता है दोस्तों, पल्स रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। पल्स रेट कितने रहते हैं, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, दैट्स कॉल्ड साइनस टैकीकार्डिया। फिजियोलॉजिकल, इसमें भी हम लोग फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सरसाइज में हमारी बॉडी पूरा एक्टिवेट होती है ना, स्केलेटल मसल्स वगैरह सब एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज में साइनस टैकीकार्डिया दिखता है दोस्तों, ठीक है। इमोशन और एंजाइटी में क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्रेनालिन, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्रेनालिन। और इमोशन और एंजाइटी में दोनों में स्ट्रेस होता है और डायरेक्टली एड्रेनालिन सीक्रेट करता है। एड्रेनालिन सीक्रेट होने से क्या होता है, हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए फिजियोलॉजिकली एक्सरसाइज, इमोशन और एंजाइटी में हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी आगे चल के देखते हैं पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आता है, सबसे पहले सीसीएफ, ठीक है। सबसे पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आएगा, सीसीएफ, ठीक है। सीसीएफ में क्या होता है दोस्तों, टैकीकार्डिया रहता है बट लो वॉल्यूम।
हार्ट क्या करता है हमारा, सीसीएफ में फोर्सफुली ब्लड को पंप नहीं करता, कैसे एकदम ऐसे फटफट फटफट करता है, इसलिए सीसीएफ में टैकीकार्डिया दिखता है बट लो वॉल्यूम, मतलब क्या है कार्डियक आउटपुट कम रहता है ना सीसीएफ में, हार्ट फोर्सफुली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, इसलिए लो वॉल्यूम पल्स रहती है, वॉल्यूम कैसे पल्स में लो रहती है और टैकीकार्डिया दिखाई देता है, इसलिए सीसीएफ में टैकीकार्डिया और लो वॉल्यूम पल्स रहती है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे जाके थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है दोस्तों, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस में। थायरोटॉक्सिकोसिस कैसे है, हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक पार्ट है, इसलिए उसमें क्या होता है दोस्तों, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाते हैं और हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने से हार्ट रेट भी हमारे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सीवियर एनीमिया में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, सीवियर एनीमिया में क्या होता है, ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाने से ये इसमें भी हार्ट रेट बढ़ जाती है दोस्तों, इसलिए सीवियर एनीमिया में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाने से हार्ट रेट बढ़ जाते हैं दोस्तों। पायरेक्सिया में हमने देखा अभी, पायरेक्सिया में क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाने से जनरली 10 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, इसलिए पायरेक्सिया में भी साइनस टैकीकार्डिया दिखाई देता है। शॉक हो गया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक में भी हमें कैसा है, लो वॉल्यूम रहती है पल्स, लो वॉल्यूम रहती है लेकिन टैकीकार्डिया दिखाई देता है दोस्तों, शॉक में भी लो वॉल्यूम ऑफ पल्स रहता है और टैकीकार्डिया दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, जनरली कार्डियोजेनिक शॉक में ऐसे पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पीएसवीटी, पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें भी एक कहाँ पे सीन होता है, रोमेटिक हार्ट डिसीज में, आईएसडी में और हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज में पीएसवीटी दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, पीएसवीटी के कहाँ पे दिखाई देता है, सीन इन आरएसडी, रोमेटिक हार्ट डिसीज, इस्केमिक हार्ट डिसीज और हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज में पीएसवीटी पाया जाता है दोस्तों। पीएसवीटी मतलब पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग ड्रग इंड्यूस टैकीकार्डिया देखेंगे। ड्रग इंड्यूस टैकीकार्डिया मतलब क्या, एट्रोपिन से दोस्तों हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, एट्रोपिन से हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, निफेडिपिन से भी हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। निफेडिपिन से हार्ट रेट कैसे बढ़ जाते हैं दोस्तों, निफेडिपिन से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया बैठ के हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। मैं हम लोग अभी समझा देता हूँ ये फ्रेंड्स। निफेडिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप में आता है। निफेडिपिन शॉर्ट एक्टिंग निफेडिपिन कैसे सबलिंगुअली देते हैं, सबलिंगुअली। ठीक है, समझो हम लोगों ने सबलिंगुअली निफेडिपिन दे दिया तो क्या होता है, पोटेंट वाज़ोडायलेटर से, क्या है पोटेंट वाज़ोडायलेटर्स, पोटेंट वाज़ोडायलेटर्स होता है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, अनकंट्रोल हाइपोटेंशन हो जाता है, अनकंट्रोल हाइपोटेंशन बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हाइपोटेंशन बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हाइपोटेंशन और अनकंट्रोल हाइपोटेंशन बढ़ जाने से भाई बीपी एकदम कम हो जाता है दोस्तों। बीपी एकदम कम हो जाने से क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से क्या होता है, साइनस टैकीकार्डिया होता है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अनकंट्रोल हाइपोटेंशन हो जाता है और बीपी एकदम फॉल हो जाता है, इसलिए रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। रिफ्लेक्स एक्शन से क्या होता है दोस्तों, बीपी बढ़ाने के लिए टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट एकदम बढ़ जाते हैं, इसलिए निफेडिपिन में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, निफेडिपिन में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया दिखाई देता है। और थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन से हम लोग थायरोक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए थायरोक्सिन देते हैं, इसलिए थायरोक्सिन से क्या होता है दोस्तों, बीएमआर बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, और जो निकोटीन है और कैफीन है, कैफीन और निकोटीन से भी हार्ट रेट हमारे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये देखा साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रैडीकार्डिया देखा, साइनस टैकीकार्डिया देखा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया रेट। अभी हम लोगों ने पल्स रेट देखा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग पल्स की रिदम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, रिदम मतलब क्या है, रिपीटेड पैटर्न में उसका मूवमेंट रिपीट होता है, रिपीटेड पैटर्न में उसका मूवमेंट रिपीट होते हैं, उसी को बोलते हैं रिदम। ठीक है दोस्तों, रिपीटेड पैटर्न में उसका मूवमेंट रिपीट होते हैं, उसको बोलते हैं रिदम। अभी रिदम में क्या क्या देखेंगे हम लोग, रेगुलर रिदम देखेंगे, रेगुलरली इरेगुलर रिदम देखेंगे और इरेगुलरली इरेगुलर रिदम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रेगुलर रिदम। रेगुलर रिदम मतलब क्या होता है दोस्तों, रिपीटेड पैटर्न में मूवमेंट उसका रिपीट होते हैं, रिपीटेड पैटर्न में उसका मूवमेंट रिपीट होते हैं, मतलब क्या होता है, उतने टाइम पीरियड में उसका रिदम रिपीट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल रिदम रहता है, रेगुलर रिदम ये नॉर्मल रिदम रहता है, मतलब उसका रिपीटेड उतने टाइम पीरियड में रिपीटेड पैटर्न में उसका मूवमेंट रिपीट होता है, इसलिए उसको रेगुलर रिदम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रेगुलरली इरेगुलर रिदम। ठीक है, रेगुलरली इरेगुलर रिदम मतलब इसका पैटर्न कैसा रहता है दोस्तों, मतलब ये कैसा रहता है, पल्स तो इरेगुलर है, पल्स तो इरेगुलर गिर रही है, लेकिन उसका पैटर्न कैसा रहता है, सेम पैटर्न में। पल्स तो इरेगुलर है लेकिन उसका पैटर्न सेम पैटर्न में है, मतलब पैटर्न उसका रेगुलर है, इसी को बोलते हैं रेगुलरली इरेगुलर रिदम। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये रेगुलरली इरेगुलर रिदम पाई जाती है। ठीक है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, लैप्स ऑफ 1 बीट,
लैप्स ऑफ 1 बीट, लेकिन ये टिपिकल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रेगुलरली इरेगुलर रिदम। ठीक है, रेगुलरली इरेगुलर रिदम। अभी हम लोग देखते हैं इरेगुलरली इरेगुलर रिदम, मतलब उसका क्या होता है, पल्स तो इरेगुलर रहती है, पल्स तो इरेगुलर है, लेकिन उसका पैटर्न भी कैसा है, पैटर्न सेम नहीं रहता, पैटर्न बदलते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। ये कहाँ पाया जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स में, एट्रियल टैकीकार्डिया में, ये इरेगुलरली इरेगुलर रिदम देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, समझे, हम लोगों ने देखा रिदम, उसके बाद में रेगुलर रिदम, रेगुलर जो रिदम जो है नॉर्मल है, रेगुलरली इरेगुलर रिदम देखा, और इरेगुलरली इरेगुलर रिदम देखा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया रिदम। आगे जाते हैं हम लोग अभी पल्स की वॉल्यूम ऑफ पल्स, पल्स की वॉल्यूम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पल्स। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ पल्स कैसे है ये, वॉल्यूम ऑफ पल्स मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पल्स इज नथिंग बट इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स, इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पल्स प्रेशर, इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर मतलब क्या है दोस्तों, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। पल्स प्रेशर मतलब सिस्टोलिक बीपी मतलब माइनस डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, इसकी नॉर्मल एवरेज वैल्यू कितनी है, 40 mmHg। इसकी नॉर्मल एवरेज वैल्यू कितनी है, 40 mmHg, एंड इट इज एक्सेप्टेड 60 mmHg। 60 mmHg तक ये पल्स प्रेशर एक्सेप्टेड रहता है दोस्तों। ये 60 mmHg के ज़्यादा हो गया तो ये अब नॉर्मल पल्स प्रेशर रहता है दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पल्स क्या है, इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स एंड इट इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पल्स प्रेशर। क्या है, इंडिकेट करता है, पल्स प्रेशर इंडिकेट करता है दोस्तों। ठीक है, इट वॉल्यूम ऑफ पल्स डिपेंड्स अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है ना, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है, ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है ना, वो स्ट्रोक वॉल्यूम रहता है। स्ट्रोक वॉल्यूम पे पल्स प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम पे वॉल्यूम ऑफ पल्स डिपेंड है। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब हमारे जो आर्टेरियल वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, उसी को बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है ना, उसी को बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पल्स तो फिर वॉल्यूम ऑफ पल्स किस पे डिपेंड होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम ऑफ पल्स डिपेंड होता है दोस्तों। ठीक है, इट इज बेस्ट फेल्ट एट कैरोटिड आर्टरी। हम लोगों ने अभी एग्जांपल डैम का एग्जांपल देखा था दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पल्स कहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ पल्स बेस्ट कहाँ पे दिखाई देता है, कैरोटिड आर्टरी पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पल्स कहाँ पे फेल्ट होता है, कैरोटिड आर्टरी में फेल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं आर्टेरियल पल्स वेव फॉर्म। आर्टेरियल पल्स वेव फॉर्म, जो पल्स की वेव है वो कैसे जनरेट होती है वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पल्स कैसे जनरेट होती है दोस्तों, पल्स पहले अप स्ट्रोक में जाते हैं, बाद में डाउन स्ट्रोक में जाते हैं। पहले अप स्ट्रोक में जाते हैं, बाद में डाउन स्ट्रोक में जाते हैं। अप स्ट्रोक में जो जाती है उसको एनाकॉर्डिक लिम्ब बोलते हैं, अप स्ट्रोक में जो जाता है उसको एनाकॉर्डिक लिम्ब बोलते हैं। और जो डाउन स्ट्रोक में जाता है ना, जो डाउन स्ट्रोक वेव में जाता है, वो फॉर्म में जाता है, उसको डायकॉर्डिक लिम्ब बोलते हैं। पल्स हमारी वेव फॉर्म में ट्रेवल हो रही है ना दोस्तों ब्लड में, इसी के लिए हमें आर्टेरियल पल्स वेव फॉर्म देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या होता है, अप स्ट्रोक में जाता है उसको एनाकॉर्डिक लिम्ब बोलते हैं, और डाउन स्ट्रोक में जा रहा है उसको डायकॉर्डिक लिम्ब बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यह है आर्टेरियल पल्स की वेव फॉर्म डायग्राम दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे हाई वॉल्यूम पल्स एंड लो वॉल्यूम पल्स। ठीक है, हाई वॉल्यूम पल्स कहाँ पे दिखाई देता है, आफ्टर एक्सरसाइज में। आफ्टर एक्सरसाइज हाई वॉल्यूम पल्स दिखाई देता है। ठीक है, आफ्टर एक्सरसाइज क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजनेशन की डिमांड बढ़ जाती है। बॉडी में ऑक्सीजनेशन की डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है दोस्तों। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाने से ये हमारे हार्ट रेट भी बढ़ जाते हैं और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, हार्ट रेट भी बढ़ जाते हैं और वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सीवियर एनीमिया में क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम तो सेम रहता है। सीवियर एनीमिया में कैसे रहता है दोस्तों, वॉल्यूम तो सेम रहता है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम रहता है। ठीक है, सीवियर एनीमिया में वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेम रहता है, लेकिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम रहता है। पायरेक्सिया में भी हमने देखा, पायरेक्सिया में भी हार्ट रेट भी ज़्यादा रहता है और वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, पायरेक्सिया में हार्ट रेट भी ज़्यादा रहता है और वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी में पल्स कैसे, हाई वॉल्यूम पल्स देती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में हाई वॉल्यूम ऑफ पल्स देता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में हाई वॉल्यूम ऑफ पल्स रहती है। और थायराइडोक्सिकोसिस में भी क्या होता है दोस्तों, बीएमआर इंक्रीज होता है। बीएमआर इंक्रीज होने की वजह से हमारे हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, हार्ट रेट भी बढ़ती है और वॉल्यूम ऑफ पल्स भी बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, हार्ट रेट भी बढ़ेगी और वॉल्यूम ऑफ पल्स भी बढ़ती है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसा, पीडीए मतलब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसा। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसा में क्या होता है दोस्तों, दो वेसल्स ज्वाइन हो जाने की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाने से, वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाने से ये प्रेशर भी बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाने से प्रेशर भी बढ़ जाता है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसा में वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाने से प्रेशर ऑफ ब्लड भी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों,
अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसा। पीडीए मतलब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ओपनिंग बिटवीन द टू ब्लड वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम द हार्ट। ओपनिंग बिटवीन द टू ब्लड वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम द हार्ट, दो वेसल्स में ओपनिंग होती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाता है उसमें। और वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाने से दोस्तों क्या होता है, हमारे पल्स वॉल्यूम हाई दिखती है, हमारी पल्स वॉल्यूम हाई दिखती है दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्रोनिक कोर पल्मोनल। क्रोनिक कोर पल्मोनल मतलब सीओपीडी वगैरह पेशेंट में क्या होता है दोस्तों, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है और वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा दिखा है दोस्तों, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ पल्स ज़्यादा दिखा है दोस्तों, ठीक है। क्रोनिक कोर पल्मोनल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने जाने से क्या होता है दोस्तों, पेरिफेरल ब्लड में, पेरिफेरल वैसे पेरिफेरल डायरेक्शन, पेरिफेरल में ब्लड का अकोमोडेशन होता है और वॉल्यूम ऑफ पल्स की ज़्यादा भी दिखा है दोस्तों, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पल्स ज़्यादा दिखाई देता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है दोस्तों, आर्टरीज हमारे रिजिड हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है दोस्तों, आर्टरीज रिजिड होता है, ठीक है, क्या होता है, आर्टरीज रिजिड होती है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इसलिए टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है। सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाने के बाद इसलिए पल्स प्रेशर भी बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है, सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है और इसके बाद पल्स प्रेशर भी बढ़ जाते हैं। इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस में हाई वॉल्यूम पल्स दिखाई देती है, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस में हाई वॉल्यूम पल्स दिखाई देती है। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, अभी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होता है दोस्तों, हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में हार्ट रेट तो कम रहती है, हार्ट रेट तो कम रहती है, हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट रेट तो कम रहती है लेकिन फोर्सफुली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में भी हाई वॉल्यूम ऑफ पल्स दिखाई देते हैं दोस्तों, ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में भी हाई वॉल्यूम ऑफ पल्स दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग लो वॉल्यूम ऑफ पल्स देखेंगे, ठीक है। लो वॉल्यूम ऑफ पल्स कहाँ पे दिखाई देता है, सबसे पहले शॉक में दिखाई देता है दोस्तों। शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक में एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन बैठ गया, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन बैठ गया तो उसमें भी लो वॉल्यूम ऑफ पल्स दिखाई देती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसमें भी एनाकॉर्डिक पल्स दिखाई देते हैं, उसमें एनाकॉर्डिक पल्स दिखाई देती है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमने एनाकॉर्डिक और डायकॉर्डिक पल्स देखे दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग मैसिव हेमोरेज में भी क्या होता है दोस्तों, मैसिव हेमोरेज में ब्लीडिंग, हमारे बॉडी से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण से वहाँ पे भी कैसे वॉल्यूम ऑफ ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाने से वहाँ पे कैसे फीबल पल्स दिखते हैं दोस्तों, फीबल पल्स दिखते हैं, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी कम रहता है दोस्तों, ठीक है। अभी लो वॉल्यूम ऑफ पल्स कहाँ पे दिखाई देते हैं दोस्तों, सीसीएफ में। सीसीएफ मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हार्ट की वीकनिंग ऑफ वीकनिंग ऑफ कार्डियक मसल, हार्ट फोर्सफुली ब्लड को पंप नहीं कर पाता और जो पेरिफेरल आर्टेरियल ट्री में ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो जाने की वजह से पल्स की वॉल्यूम भी कम रहती है दोस्तों, ठीक है, पल्स की वॉल्यूम भी कम होती है और हार्ट रेट उसमें ज़्यादा रहती है दोस्तों, ठीक है, हार्ट रेट ज़्यादा रहते हैं और वॉल्यूम ऑफ पल्स कम होती है दोस्तों, ठीक है। सीसीएफ में ड्यू टू वीकनिंग ऑफ कार्डियक मसल हार्ट फोर्सफुली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, इसलिए पेरिफेरल आर्टेरियल ट्री में ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो जाने की वजह से सीसीएफ में भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होता है। सीसीएफ में हार्ट रेट ज़्यादा रहते हैं और पल्स की वॉल्यूम कम होती है दोस्तों, ठीक है, सीसीएफ समझा। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी वही होता है दोस्तों, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी हार्ट फोर्सफुली ब्लड को पंप नहीं कर पाता और पेरिफेरल आर्टेरियल ट्री में ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होता है, इसलिए पल्स की वॉल्यूम कम रहती है दोस्तों, ठीक है। और सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है दोस्तों, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में जो हमारा एओर्टिक वॉल है, हमारे एओर्टिक वॉल हमारे प्रॉपर कैसे है दोस्तों, ओपन नहीं होती, एओर्टिक वॉल ओपन नहीं होती, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप करते हैं वो अच्छी तरह वो पूरा आर्टेरियल ट्री में ब्लड नहीं जाता दोस्तों, आर्टेरियल ट्री में ब्लड नहीं जाता है, इसलिए आर्टेरियल ट्री में ब्लड कम हो जाने की वजह से वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो जाने की वजह से उसमें भी पल्स की वॉल्यूम कम दिखती है दोस्तों, ठीक है, इसमें भी पल्स की वॉल्यूम कम दिखती है। सीवियर मैट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है दोस्तों, सीवियर मैट्रल स्टेनोसिस में समझो हमारा हार्ट है, हार्ट में कहते हैं मैट्रल वॉल हमारी ओपन नहीं होती, मैट्रल वॉल ओपन नहीं होती, इसलिए लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाता दोस्तों, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाता, इसलिए ऑल ओवर बॉडी में आर्टेरियल ट्री में ब्लड कम होता है दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो जाने की वजह से भी सीवियर मैट्रल स्टेनोसिस में भी वॉल्यूम ऑफ पल्स कम होती है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ पल्स कम होती है, लो वॉल्यूम ऑफ पल्स। फिर लो वॉल्यूम ऑफ पल्स कहाँ पे दिखाई देते हैं, शॉक में, सीसीएफ में, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस एंड सीवियर मैट्रल स्टेनोसिस में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा अभी हाई वॉल्यूम पल्स और लो वॉल्यूम पल्स, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने पल्स की रेट, पल्स की वॉल्यूम, पल्स की रिदम, ये सब चीज़ें हमने देखा दोस्तों। अभी हम लोग पल्स के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं दोस्तों। ये पल्स के कुछ कैरेक्टर्स या कुछ स्पेशल डिसीजेस में ये देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपोकाइनेटिक पल्स। हाइपोकाइनेटिक पल्स, हाइपो मीन्स लेस, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। पल्स की कैसे है, लेस मूवमेंट रहती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या होता है यहाँ पे स्मॉल वीक पल्स रहते हैं और स्मॉल वॉल्यूम एंड नैरो पल्स रहते हैं। स्मॉल वॉल्यूम रहता है और नैरो पल्स रहता है। ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे दिखता है दोस्तों, जब हमारे आर्टेरियल ट्री में ब्लड कम रहता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे आर्टेरियल ट्री में कम होता है, वहीं पे दिखाई देता है। मतलब ये कहाँ पे दिखता है, कार्डियक फेल्योर में, शॉक में, माइट्रल स्टेनोसिस में, एओर्टिक स्टेनोसिस में दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, मतलब हाइपोकाइनेटिक पल्स कहाँ पे दिखाई देते हैं, कार्डियक फेल्योर में, शॉक में, माइट्रल स्टेनोसिस में और एओर्टिक स्टेनोसिस में दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं हाइपरकाइनेटिक पल्स। हाइपर मीन्स मोर, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। मतलब क्या होता है, पल्स की मूवमेंट ज्यादा रहती है, पल्स की मूवमेंट ज्यादा रहती है। मतलब क्या होता है, इसमें लार्ज वॉल्यूम रहता है और वाइड पल्स प्रेशर रहता है। लार्ज वॉल्यूम रहता है और वाइड पल्स प्रेशर है। ठीक है, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स रहता है और वाइड पल्स प्रेशर रहता है। ये कहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों, एनीमिया में दिखाई देता है, पायरेक्सिया में, वीएसडी में, माइट्रल रिगर्जिटेशन में दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, फिर हाइपरकाइनेटिक पल्स कहाँ पे दिखाई देता है, एनीमिया में, पायरेक्सिया में, वीएसडी में, माइट्रल रिगर्जिटेशन में दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया हाइपोकाइनेटिक पल्स और हाइपरकाइनेटिक पल्स। अभी आगे जाते हैं हम लोग कोलैप्सिंग पल्स देखते हैं। कोलैप्सिंग पल्स में क्या आता है दोस्तों, वाटर हैमर पल्स। ठीक है, कोलैप्सिंग पल्स में क्या आता है दोस्तों, वाटर हैमर पल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट रहते हैं। वाटर हैमर पल्स में क्या होता है दोस्तों, रैपिड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक रहता है। रैपिड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक रहता है। रैपिड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक ऑफ वेव रहता है। ठीक है, रैपिड अप स्ट्रोक रहता है और डाउन स्ट्रोक रहता है। वाटर हैमर, इसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स में क्या होता है दोस्तों, फिर रैपिड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक ऑफ वेव रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाटर हैमर पल्स कहाँ पे दिखाई देते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एवी फिस्टुला में वाटर हैमर पल्स दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, वाटर हैमर पल्स क्या है, फिर ये रैपिड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक वेव का। ये कहाँ पे, पीडीए, माइट्रल रिगर्जिटेशन, आर्टेरिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एवी फिस्टुला में दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया कोलैप्सिंग पल्स और वाटर हैमर पल्स। और आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग 3D पल्स। 3D पल्स मतलब क्या होता है दोस्तों, फीबल पल्स रहती है। 3D पल्स मतलब फीबल पल्स रहती है। वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, शॉक में दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, 3D पल्स कहाँ पे दिखाई देते हैं, शॉक में। जनरली कार्डियोजेनिक शॉक में या तो हाइपोवोलिक शॉक में ये 3D पल्स मतलब फीबल पल्स दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आगे जाके क्या देखते हैं दोस्तों, पल्सेस अल्टरनेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स दिखाई देते हैं। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होता है फिर इसमें, अल्टरनेट स्मॉल, ठीक है, एंड लार्ज वॉल्यूम पल्स। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स, मतलब ये रेगुलर रिदम में रहता है, लेकिन क्या होता है इसमें, अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स, लेकिन रेगुलर रिदम में रहता है। ठीक है, रिदम कैसा है, ये रेगुलर है ना, रिदम कैसा रेगुलर है, अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स रहता है। ठीक है, क्या होता है फिर पल्सेस अल्टरनेंस में, अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स इन अ रेगुलर रिदम। ये कहाँ पे दिखाई देते हैं दोस्तों, सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में, फॉलोइंग वीपीसीज मतलब फॉलोइंग वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस में ये दिखाई देता है, और सीसीएफ में भी दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, फिर ये पल्सेस अल्टरनेंस कहाँ पे दिखाई देता है, सीवियर एलईवीएफ, फॉलोइंग वीपीसीज एंड सीसीएफ में ये पल्सेस अल्टरनेंस दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आगे जाके देखते हैं हम लोग पल्सेस बाइजेमिनस। पल्सेस बाइजेमिनस में क्या होता है दोस्तों, पल्सेस अल्टरनेंस विद कंपेंसेटरी पॉज। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, पल्सेस अल्टरनेंस विद कंपेंसेटरी पॉज, मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स रहते हैं, लेकिन इसमें कंपेंसेटरी पॉज रहता है। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पल्स रहता है, लेकिन इसमें कंपेंसेटरी पॉज रहता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या रहता है, पॉज आ गया, इसमें कंपेंसेटरी पॉज आ गया। ठीक है, पल्सेस अल्टरनेंस विद कंपेंसेटरी पॉज। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स आ गया, और इसमें क्या आ गया, पॉज आ गया, मतलब कंपेंसेटरी पॉज आने के बाद इसको क्या बोलते हैं, पल्सेस बाइजेमिनस। इट इज अ साइन ऑफ डिजिटलिस टॉक्सिसिटी।
समझा दोस्तों, ठीक है। पल्सेस अल्टरेंस भी, पल्सेस बाइजेमिनिस भी एक पल्सेस अल्टरेंस का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इसमें कंपेंसेटरी पॉज रहता है, पल्स कंपेंसेटरी पॉज रहता है। और ये कहाँ पे दिखाई देता है, डिजिटल टॉक्सिसिटी में दिखाई देता है। सिर्फ हमने इतना ही ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ पे फेल्ड होता है, कहाँ पे फेल्ड होता है। वाटर हमारे पल्स का नाम लिया मैंने, तो कहाँ पे दिखाई देना चाहिए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसा, एओर्टिक एजिटेशन, एवे फिस्टुला, मतलब ये क्या क्या रहता है, ये सब लोग हमको ये थोड़ा थोड़ा पार्ट आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी आगे चल के देखते हैं हम लोग पल्सेस पैराडॉक्सिकस। पल्सेस पैराडॉक्सिकस ये कहाँ पे सीन होता है दोस्तों, इट इज सीन इन कार्डियक टिम्पेनोड, इट इज सीन इन कार्डियक टिम्पेनोड। कार्डियक टिम्पेनोड बड़ा मतलब क्या होता है दोस्तों, पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है, कहाँ पे, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है कहाँ पे, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, समझिए। क्या होता है दोस्तों, इसमें पल्सेस पैराडॉक्सिकस मतलब सीन इन कार्डियक टिम्पेनोड। कार्डियक टिम्पेनोड मतलब क्या होता है दोस्तों, पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है, पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मतलब क्या होता है दोस्तों, पल्स वॉल्यूम क्या होते हैं, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पल्स वॉल्यूम कम हो जाती है, पल्स वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग सीन इन कार्डियक टिम्पेनोड पल्स वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में पल्स वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है दोस्तों, ठीक है। पल्सेस पैराडॉक्सिकस कहाँ पे दिखाई देता है, अस्थमा में, एम्फाइसेमा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सीसीएफ में दिखाई देता है दोस्तों। पल्सेस पैराडॉक्सिकस ये स्पेशल कैरेक्टर कहाँ पे दिखाई देता है, फिर अस्थमा में, एम्फाइसेमा में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, ईटीसी में दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। समझाइए। अभी आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं दोस्तों रेडियो फीमोरल डिले देखते हैं। रेडियो फीमोरल डिले मतलब क्या होता है दोस्तों, रेडियल पल्स ज्यादा रहती है और फीमोरल पल्स कम रहती है। रेडियल पल्स ज्यादा रहती है और फीमोरल पल्स कम रहती है। ये कहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों, कोएर्टिक्शन ऑफ एओर्टा में दिखाई देता है। ये स्पेशल कैरेक्टर कहाँ पे दिखाई देता है, कोएर्टिक्शन ऑफ एओर्टा में दिखाई देता है। क्या होता है दोस्तों, ये आप समझो, ये हमारा एओर्टा है, समझो ये हमारा एओर्टा है। एओर्टा में से ये समझो, ये कहाँ पे जा रहा है, ये रेडियल पल्स, ठीक है। ये कहाँ पे जा रहा है, रेडियल आर्टरी की तरफ जा रहा है। और ये कहाँ पे जा रहा है दोस्तों, समझो ये फीमोरल में जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी एनाटॉमिकल रीजन या किसी की वजह से ये एओर्टा में किसी कोएर्टिशन ऑफ एओर्टा हो जाते हैं, कोएर्टिशन ऑफ एओर्टा हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोएर्टिशन ऑफ एओर्टा हो जाते हैं, मतलब बल्जिंग हो जाती है, मतलब एनाटॉमिकली एओर्टा में डिफेक्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, फिर फीमोरल आर्टरी में जो ब्लड जाता है वो कम हो जाता है, और जो ब्लड फ्लो क्या, ये रेडियल आर्टरी में ज़्यादा फ्लो होता है। इसलिए रेडियल पल्स ज़्यादा रहती है और फीमोरल पल्स कम होती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए फीमोरल आर्टरी में ब्लड जाने के लिए ज़रा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सा एनाटॉमिकल बल्जिंग हो गए ना, इसलिए फीमोरल आर्टरी की तरफ ब्लड जाने में ज़रा सा टाइम लगता है। इसलिए रेडियल पल्स ज़्यादा रहती है और फीमोरल पल्स कम रहती है। इसी को बोलते हैं दोस्तों रेडियो फीमोरल डिले, ठीक है। रेडियो फीमोरल डिले कहाँ पे सीन होता है, ये कोएर्टिशन ऑफ एओर्टा में दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे दिखाई देता है, कोएर्टिशन ऑफ एओर्टा में दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। यह होगा हमारा पल्स, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोगों ने अभी तक देखा दोस्तों, पल्स का रेट देख लिया, पल्स का वॉल्यूम देख लिया, पल्स के रिदम देख लिए, पल्स के स्पेशल कैरेक्टर देखा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये पल्स हमारा सबसे बेसिक एग्जामिनेशन है, सब स्टूडेंट को ये पल्स एग्जामिनेशन आना चाहिए दोस्तों, ठीक है।